somebody crossed in a car and he stopped his car and he said कि चलो आओ बियर पीते हैं. So I was like I don't know you. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सपोर्ट था, तो वो इंस्पायर करते रहते थे मुझे. तो आई थिंक कॉलेज में प्ले करते करते एक्टिंग का शौक लगा. वो मेरा फेवरेट नहीं बनेगा while आई एम लिसनिंग टू द कैरेक्टर और द हाँ, स्टोरी, हाँ. तो मैं करूँगा ही नहीं. Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with आप सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट जीतू भैया AKA जितेंद्र कुमार. हाय जीतू भैया, कैसे हाय, हो? मैं बढ़िया हूँ, कैसे हो? एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे? नहीं, ये इमोशन हो आप बच्चों थैंक यू के यार, लिए, थैंक लोगों यू. के लिए, हर एक इंसान के लिए. आपकी जैसी ही सीन्स आते हैं, लोग उसको 10 बार रिपीट करके देखते हैं जस्ट टू गेट मोटिवेट. हाउ डज इट फील, मतलब कैसा लगता है जब इतना प्यार मिलता है? अच्छा फील होता है यार. आई थिंक जो काम करने आए हो और वो काम जब लोगों तक पहुंचता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम्म. तो अच्छी फीलिंग आती है. वैसे आपका शॉट बहुत कमाल का है और मैं थैंक देख यू. रही हूँ ये कोटा फैक्ट्री से हाँ, ये को काफ़ी इंस्पायर्ड है. डेडिकेट है. और मैं जब चल के भी आ रहे थे तो पीछे इट इज़ रिटन कोटा कोटा, फैक्ट्री. यस, हाँ. डेडिकेट कर रहे हो आप सारे कोटा के नहीं, स्टूडेंट्स ये को. मुझे किसी ने गिफ्ट की है. वाह. सो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी ये शर्ट, तो मैं पहन के आ गया हूँ. सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोटा फैक्ट्री में एक तो हर एक मोमेंट ना, मतलब ये सीज़न तो मोस्टली रुला गया. कोई आपका ऐसा पर्सनल इसमें मोमेंट है जो आपको इमोशनल कर गया? हाँ, आई थिंक जो फाइनल सीन है जहाँ पे वैभव का सिलेक्शन नहीं होता है और वो बोलता है कि हाँ, मतलब मेरा नहीं हुआ, सबका हो गया. वो बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे होता है. बहुत सारे लोग वहाँ पे इक्वली मेहनत करते हैं, जिनका होता है उनके बराबर ही मेहनत करते हैं. कुछ तो ऐसे होते हैं, मतलब जो क्लास में भी कई बार अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं या वो टॉपर्स में होते हैं, जो पूरी क्लास होती है उसमें, और फिर भी वो लोग का सिलेक्शन नहीं होता. बिल्कुल. तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. अगर कोटा में जाओगे तो जो लोग मेहनत करते हैं उनका नहीं होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है. तो उनका काफ़ी दिल टूटता है. और जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे. कल भी मेरे एक दोस्त का मैसेज आया कि हाँ, ऐसा सिचुएशन उसके साथ हुआ. वो सिर्फ एक नंबर से रह गया था. उसकी कट ऑफ उसके आई थिंक 178 कट ऑफ थी, उसके 177 ऐसा कुछ था. और क्लोज फ्रेंड था और उसने काफ़ी मेहनत की थी. आई थिंक कई बार मतलब लक तुम्हारा साथ दे जाता है, तो जिनके मार्क्स कम भी आते हैं उनका भी कई बार फाइनल डे पे सिलेक्शन हो जाता है. और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं थ्रू आउट, उनका अच्छा चलता है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे होते हैं, बट समहाउ ऑन द डे वो लोग 1 या 2 मार्क्स से चूक जाते हैं. तो वैसे वैसे सिचुएशन उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ हुई, मैंने आसपास देखी. तो वो काफ़ी ऐसा रिलेटेबल चीज़ लगती है और काफ़ी हर्टफुल चीज़ लगती है कि हाँ, उन्होंने भी उतनी मेहनत की पर उनका नहीं हुआ. तो वो चीज़ काफ़ी जहन में रह जाती है सीज़न 3 की, अगर मैं बात करूँ. सर आप मोटिवेट करने के लिए सब जगह रहते हो, बट अगर मैं आपकी रियल लाइफ की बात करूँ तो आपके लिए कोई था जो आपको मोटिवेट कर रहा था आपके टाइम पे? हाँ, मतलब जो अगर मैं कोटा की तैयारी की बात करूँ तो वो सिचुएशन बहुत इंस्पायरिंग थी हम्म. कि हाँ, इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, ठीक है, रिलेटिव्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं. तो वो चीज़ें हमेशा ज़हन में साथ में चलती हैं कि हाँ, मतलब इतना सपोर्ट है. एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैशन के साथ काम करते हैं और बच्चों को बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं. तो उनको देख के भी तुम कहीं न कहीं इंस्पायर होते हो कि यार मुझे इन लोगों के लिए मेहनत करनी है और इन लोगों को इम्प्रेस करना है सेलेक्ट होके. तो बहुत सारे लोग होते हैं. जब अगर मैं तैयारी करने की बात करूँ, जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका सपोर्ट था. तो वो इंस्पायर करते रहते थे मुझे पढ़ने के लिए. सर मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगी आपको, जब आप कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 कर रहे थे, तब ऐसा ऐसा फील इतना इतना बड़ा कल्ट हो जाएगा, आई मीन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्यार देंगे इस चीज़ को. ये कभी रियलाइज़ हुआ था आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना मुझे आइडिया था कि बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कोटा जैसी कोई जगह है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाई होती है, एक चीज़ की तैयारी होती है. आई थिंक बहुत लिमिटेड लोगों को पता रहता है. तो मेरा जितने भी मेरे दिमाग में ये थी कि हाँ, इसको कुछ स्टूडेंट्स लोग देख लेंगे, जो इससे कनेक्टेड हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उन बच्चों के लिए अच्छा शो हो सकता है. और वो नंबर बड़ा कम है, वो नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, बट वो चीज़ें बहुत अच्छे से स्प्रेड हुई, लोगों को पसंद आई. सिर्फ बच्चे ही नहीं, फैमिली एल्डर्स भी इस शो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और कुछ ना कुछ टेक अवे लेके जाते हैं इस शो से. बड़ा अलग इंस्पायरिंग सा शो है. तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको बड़े भी इंजॉय करेंगे. हमेशा से था कि हाँ, स्टूडेंट्स के लिए शो बना रहे हैं तो वो ज़्यादा इंजॉय करेंगे. वो था क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा यूथ को और स्टूडेंट्स को. ये दिमाग में था. बट हर किसी को पसंद आएगा, हर कोई इस चीज़ को एंजॉय करेगा, वो कभी नहीं सोचा था.
सर क्रिएटिव स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हर सीजन्स में मैंने देखा है कि इतनी मोटिवेशनल डायलॉग्स हैं जो आपको लिटरली गूज़बम्प्स खड़े कर देते हैं जब आप मैं शो देखो तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कोई ऐसे डायलॉग्स हैं जो आपने खुद से ऐसे इनकॉर्पोरेट किया था उसमें जैसे तैयारी ही जीते जीत ही दे। नहीं नहीं, ये सारे रिटन डायलॉग्स हैं हम्म, और जो राइटर हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उन्होंने ही सारे डायलॉग्स लिखे हैं। ऑफ जी। कोर्स सीज़न 1 सीज़न 2 में हम लोगों ने बहुत चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की, डिस्कस किए, जितने भी मोनोलॉग्स आते हैं वो सारे डिस्कस हम लोग करते हैं। बिल्कुल। उसमें कोई एक आध चीज़ आती है तो ऑफ कोर्स वो करते हैं, बट अदरवाइज़ इट्स मोस्ट लाइक जो भी है डायरेक्टर और राइटर की बहुत मेहनत होती है। उन्हीं ने ये सारी उनकी फ़िलॉसफीज़ वो सब हम लोग बैठ के वो लोग फ़िलॉसफीज़ बनाते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये फिट बैठेगी, इस सीन के साथ जाएगी। तो सारी मेहनत उनकी है। और एक्टिंग का कीड़ा कब से हुआ आपको? यार ये आईआईटी में जब मैं बहुत सारे प्लेस कर रहा था, तब काफ़ी ऐसा लगा कि हाँ, इस चीज़ को परस्यू किया जा सकता है हम्म, एंड फ्यूचर में सोचा जा सकता है कि इसको प्रोफेशन बनाएं। जी। तो आई थिंक कॉलेज में प्ले करते करते एक्टिंग का शौक लगा। मतलब किसी की फ़िल्में देखते थे आप कि यार वे बचपन में निकल जाते थे फ़िल्म देखने या कॉलेज बंक करके कभी ऐसा हुआ है? नहीं मतलब बचपन में तो नहीं, बट हाँ कॉलेज में फ़िल्म्स बहुत देखी हैं, बट बंक करने का सीन नहीं था क्योंकि कॉलेज में मैंने आईआईटी खड़गपुर से किया है। वहाँ पे कोई वो गाँव है, वहाँ आस-पास कोई थिएटर नहीं है, तो जितना भी है तुम अपने रूम पे ही लैपटॉप्स पे बैठ के देखोगे। तो लैपटॉप्स पे वहाँ पे दुनिया भर की लैन होता है, वहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क करके एक चीज़ होती है जिस पे बहुत सारा कंटेंट होता है, बहुत सारी फ़िल्में होती हैं। हुँ। तो वहाँ पे आदत लगी, बहुत सारी फ़िल्में देखी, हर तरह की फ़िल्म देखी आईआईटी में। तो आईआईटी में बहुत सारी फ़िल्में देखी, उससे पहले नहीं। बट आपका कॉलेज का कोई एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जो आज भी आप याद करते हो फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड यू जस्ट स्टार्ट लाफिंग ऐसा? बहुत बहुत मतलब कॉलेज लाइफ तो हर दिन कुछ ना कुछ हरकत होती रहती थी। तो हर दिन ही ऐसा मेमोरेबल सा लगता है कि हाँ, मतलब अगर कभी दोस्त मिलेंगे तो किसी भी दिन को उठा के उस दिन पे मतलब हँस सकते हैं। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट तो नहीं है, जो अभी इस टाइम पे याद आ रहा हूँ। बट बहुत सारी हरकतें होती हैं कॉलेज में तो यार। बट आपके टाइम पे कितना टफ था क्या? क्रैक करना? टफ तो उतना ही था, एग्ज़ाम तो मेरे हिसाब से बहुत टफ आता है। हुँ, तो वो काफ़ी मतलब एज़ स्टूडेंट तुम्हें कई बार डिमोटिवेट कर देता है कि यार तुमने इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, हुँ, फिर भी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आते हैं, कम ही कट ऑफ जाती है। बट वो एक तरह से काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो सकता है कि यार इतना पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, हुँ, बट स्टिल क्वेश्चंस उस लेवल पे बना के आ नहीं पाते हम लोग जब एग्ज़ाम होता है। ठीक है? कोई भी, चाहे वो टॉपर भी हो, वो भी मतलब उस लेवल की उसकी भी गलतियाँ होंगी। हुँ, ज़्यादातर लोग गलतियाँ करते हैं, तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग रहता है बहुत सारे लोगों के लिए कि यार इतना सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स कम आते हैं। हालाँकि सिलेक्शन हो जाता है कम मार्क्स में भी, हुँ, पर वो ज़रूर रहता है कि हाँ, एग्ज़ाम टफ होता है, क्वेश्चंस टफ आते हैं। तो हमेशा से एग्ज़ाम टफ रहा है आईआईटी जेईई का, बट प्रेशर मुझे लगता है कि अब ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि सीट कम है और अभी बहुत ज़्यादा लोग अपीयर करते हैं। हमारे टाइम पे भी सीट्स तो कम ही थी, पर थोड़ा कम ही लोग अपीयर करते थे। अभी जिस लेवल का नंबर है जो इस एग्ज़ाम के लिए बैठता है, वो बहुत बड़ा नंबर है और सीट्स कम हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे होंगे और बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, कम ही लोगों का होगा। तो उससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो प्रेशर बहुत अभी मुझे लगता है कि थोड़ा हमारे टाइम पे थोड़ा कम था। एग्ज़ाम टफ होता था हमेशा से। हुँ। अगर मैं आपकी एक्टिंग जर्नी की बात करूँ, एक तो सबसे पहले 6 महीने 4 प्रोजेक्ट्स आपने साइन किए और मतलब बैक टू बैक यू आर डूइंग समथिंग ऐसा है। तो और अगर मैं फ़ैन फॉलोइंग की बात करूँ तो यू आर कंपेयर्ड विद शाहरुख, सलमान की कई जगह तो मैं पढ़ रही थी आपके लिए, तो आपके लिए ऐसे लोगों ने लिखा। सलमान से कंपेयर कर दिया? मतलब ऐसे इस बॉडी तो है भी नहीं यार मेरी। नहीं, नहीं मतलब द फैन फॉलोइंग कट शाहरुख सलमान वी नीड जीतू भैया इन एवरी फ़िल्म नाउ ऐसे लिख रहे हैं। तो मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या कर रहे हो आजकल एक्टिंग में और क्या फ़िल्में में काम कर रहे हो? काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं और काफ़ी सारे डिस्कशन चल रहे हैं बहुत सारी फ़िल्मों के, हुँ, बहुत सारी सीरीज़ के। सो ऑफ़ कोर्स बहुत सारी जो ऑडियंस है उसको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी हुँ। और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अच्छा काम करूँ और मज़ेदार चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो जल्दी आपको देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें। बट कोई ऐसी अभी तक ऐसा कोई भी एक चैलेंजिंग किरदार किया है अभी जो आपको वो काफ़ी निभाने में उसको दिक्कत हुई या फिर आपने उसको ओवरकम कैसे किया? आई थिंक सारे कैरेक्टर्स ही डिफ़िकल्ट होते हैं जब भी आप कुछ नई चीज़ शुरू करने जाते हो, हुँ, तो वो नयापन आई थिंक थोड़ा-सा स्ट्रेस देता है हुँ, कि ये कैरेक्टर नया है, इसको कैसे अप्रोच करोगे, ये हुँ, बात अलग तरीके से करता है। या अभी मैं रिसेंटली बात करूँ मतलब ड्राई डे, तो ड्राई डे में
ही हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट एक्सेंट। हम्म। अगर उसकी बात करो तो मेरे लिए वो काफ़ी नया है, क्योंकि वैसा मैंने कभी कैरेक्टर प्ले की नहीं। ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज हमने यूज़ की वो लैंग्वेज मैंने सुनी हुई है, हालांकि वो लैंग्वेज मैं बोलता नहीं हूँ, बट उस तरह की लैंग्वेज मैंने सुनी हुई है आसपास, अपने आसपास। हम्म। आई थिंक मैं अलवर से बिलोंग करता हूँ, एंड जो लैंग्वेज है वो बहुत भरतपुर साइड या मथुरा साइड, तो वो मेरे आसपास की लैंग्वेज है, मैंने सुनी ज़रूर हुई है, बट मैं वैसे बात नहीं करता हूँ। हाँ जी। तो जब वो कैरेक्टर आपके सामने आता है और तुम्हारे सामने वो चैलेंज होता है कि यार इस पर्टिकुलर तरीके से बात करना है, इस पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना है, इमोट करना है, तो जब भी कोई कैरेक्टर आता है वो उतना ही डिफिकल्ट होता है जितना कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। उसका नयापन एक स्ट्रेस देता ही है तुम्हें, और स्ट्रेस से ज़्यादा मैं बोलूँगा, हाँ मतलब वो एक चैलेंज की तरह तुम लेते हो और उसको एंजॉय करते हो। तो चाहे कितना भी बढ़िया लिखा हुआ कैरेक्टर हो, चाहे कितना भी ईज़ में लिखा हुआ कैरेक्टर हो, जब एक्टर उसको परफॉर्म करने जाता है तो आई थिंक उसके लिए वो फ्रेश चीज़ें होती हैं और नया होता है, तो वो उसके लिए अपने आप हर कैरेक्टर चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरे हिसाब से हर कैरेक्टर चैलेंजिंग है मेरे लिए। बट जब आपने स्टार्ट की थी ऐसे इंडस्ट्री में या ओटीटी की दुनिया में, तो कोई आपकी स्ट्रैटेजी थी कि मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, ऐसे ऐसे फिल्म करूँगा, या अब आपने चूज़ करना स्टार्ट कर दिया है? नहीं, कभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही, हमेशा से स्ट्रैटेजी यही रही है यार, मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा सुनने में वो मैं करूँगा। और मतलब अगर कहानी मुझे पसंद आ गई, हम्म। मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो कहानी मैंने नहीं की और कहीं मतलब वो फिल्म बनी और वो बहुत अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिला, बहुत बड़ी हिट हो गई, तो उस चीज़ से मतलब या फिर हिट हुई या नहीं चली, उससे मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहानी जब मैं सुन रहा हूँ पहली बार तो मुझे पसंद आनी चाहिए, मुझे उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ यार इसको करने में मुझे मज़ा आएगा, और इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, और जो जो तुम्हें एज एन एक्टर वो चीज़ें एक्सप्लोर करने में तुम्हें तुम्हें मज़ा आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से मैं अप्रोच करता हूँ, मेरे ऐसे कोई पहले कोई प्लान नहीं होता कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं या इस तरह की फ़िल्म करने हैं, वैसे सोच के मैं कभी आया नहीं, और अभी भी मैं वैसे नहीं सोचता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास कहानियाँ आती हैं, अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं कर लेता हूँ। हम्म। और आपने टीवीएफ किया, पंचायत किया, कोटा फैक्ट्री किया, फिर बॉलीवुड में भी फिल्में की, तो मैं पूछना चाहूँगी अब तक का आपका फेवरेट रोल कौन सा रहा है? ये थोड़ा कह पाना डिफ़िकल्ट है यार, मतलब सब आपका ही बेबी क्योंकि है। हाँ, क्योंकि और हर चीज़ में टाइम लगता है। हम्म। तो जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ तो उसमें कम से कम वो 5-6 महीने तक रहता है। हम्म। क्योंकि तुम 1 महीना तुम उसकी प्रैक्टिस करते हो या सुनते हो उसके बारे में, उस पे डिस्कशन होते रहते हैं उस कहानी पे, तो तुम्हारे साथ वो रहता है। फिर तुम 1-2 महीने उसको शूट करते हो, हम्म। ठीक है? फिर वो एडिट पे हो रहा होता है तो भी उसकी बातें हो रही होती हैं, तुम्हारे दिमाग में वो चल रहा होता है हम्म। कि हाँ यार वो सीन कैसा निकला या वो चीज़ कैसी निकली होगी। सो तुम एक्साइटेड रहते हो उन चीज़ों के बारे में। हम्म। पर तो उस टाइम पे वो फ़ेवरेट रहता है तुम्हारा, मतलब उस टाइम तुम पूरा एन्जॉय करते हो। तो अभी सडनली ऐसे आफ्टर आफ्टर पॉइंट ऐसे चूज़ करना कि वो पर्टिकुलरली मेरा फेवरेट था, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं करता ही इसलिए हूँ कोई काम की, क्योंकि वो सुन के वो कैरेक्टर मेरा फेवरेट बन जाता है, इसलिए मैं वो चूज़ करता हूँ। तो जो मतलब मेरी तरफ से इक्वल प्यार होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए जो मैं हाँ। परफॉर्म करता हूँ, इसीलिए मैं उस कैरेक्टर को कर रहा होता हूँ, नहीं तो हम्म। मैं करता ही नहीं। अगर वो मुझे कैरेक्टर पसंद ही नहीं आएगा, वो मेरा फेवरेट नहीं बनेगा वाइल आई एम लिसनिंग टू द कैरेक्टर और द हाँ। स्टोरी, हाँ। तो मैं करूँगा ही नहीं। तो जायज़ सी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने किया, तो जब मैंने कर लिया उसके बाद भी वो मेरा उतना ही फेवरेट होता है। बट कहीं फेलियर से डर लगा है? हाँ, मतलब कैसे जनरली ओवरकम करते हो उसको आप? मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो तुम और उसको हमेशा से उस तरीके से लेते हो। फेलियर आई थिंक मैटर करता है जब तुम्हें पता होता है कि हाँ तुम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हो, सेकंड क्लास में हो, थर्ड क्लास में हो, एट्थ क्लास में हो, तुम फेल हो जाओगे तो तुम्हें एट्थ क्लास दोबारा करनी पड़ेगी। हम्म। लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लाइफ में तुम आगे बढ़ते हो। लाइफ में मतलब रियल लाइफ में फेलियर का मतलब है कि हाँ वो वहाँ से तुमने कुछ सीखा, अब आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एट्थ क्लास अब दोबारा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैंने फिल्म की, वो अगर मतलब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में अगर वो फेल हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो फिल्म दोबारा जाके करनी पड़ेगी और वापस से प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस फिल्म में बेटर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। तुम आगे बढ़ जाते हो, तुम वापस से नई स्टोरी मिलती है तुम्हें, फिर तुम नई स्टोरी को अपने हिसाब से परफॉर्म करते हो, ठीक है? फिर वापस वो लोगों को पसंद आ जाती है, एंड पिछले से कुछ चीज़ें लर्निंग तुम लेते हो, पॉइंटर्स बनाते हो और वो आगे अपने काम में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो वैसे रहता है। तो फेलियर स्कूल्स में होता था कि हाँ कैसे कोप अप करेंगे, वापस से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वापस से वो क्लास में बैक लग गई है। तो लाइफ में वैसा नहीं है। लाइफ में मुझे लगता है कि फेलियर कुछ सिखा के जाते हैं और तुम आगे बढ़ जाते हो और तुम आगे वो चीज़ें बेटर करने की कोशिश करते हो। बट कोई ऐसा फैन इनकाउंटर मोमेंट हुआ है आपके साथ और वो आपको अब तक याद है,
मतलब कभी आपने रास्ते में चल रहे हो, किसी ने कुछ आपके साथ मतलब फ़ैन इनकाउंटर मोमेंट टाइप्स कुछ हुआ है आपके साथ? या कोई कमेंट या मैसेज आया आपके पास जो आपके दिल के बहुत करीब है? काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एंड फनी मोमेंट्स भी होते रहते हैं, जो लोग काम फॉलो करते हैं। तो एक बार आई थिंक पिक्चर्स जब आया था तो नया-नया काफ़ी रेस था उसका। देन मैं आई वाज़ क्रॉसिंग द रोड एंड समबडी क्रॉस्ड इन अ कार एंड ही स्टॉप्ड हिज कार एंड ही सेड कि चलो आओ बियर पीते हैं। सो आई वाज़ लाइक आई डोंट नो यू। ठीक है? तो इट्स लाइक मैंने थोड़ा रेजिस्ट किया, देन लाइक नहीं आजा आजा चल बियर पीते हैं, बैठते हैं साथ में। तो उसको मुझे बड़ा समझाना पड़ा कि यार ऐसे नहीं ऐसे मैं नहीं आ सकता। तो हाँ, फाइनली वो मान गया, बट इट वाज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम कि उसने मुझे ऐसे सड़क चलते उठाया और कि बियर पीते हैं, ऐसे सोचा उसने कि हाँ चलो जीतू के साथ बियर पी जाए। बट हाँ, एक वो बहुत फनी मोमेंट है वो। बट लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज़ दैट मोमेंट जब आपने रियलाइज़ किया कि यार मैं अब फेमस हो गया हूँ? आई थिंक पोस्ट मन्नत जज़्बाती आई स्टार्टेड फीलिंग इट, हाँ। क्योंकि उस टाइम मैं बैंगलोर में था और बैंगलोर में जब भी जहाँ पे भी मैं निकल रहा था, किसी भी रेस्टोरेंट में मैं जा रहा था, लोग मुझे मुन्ना जज़्बाती के नाम से बुला रहे थे। हुँ। तो वो एक मोमेंट था जहाँ पे पहली बार ऐसा फ़ील किया कि हाँ, जो तुम्हारा काम है वो आया है, और वो काम जब लोगों को पसंद आता है, तो वो लोग तुम्हें याद रखते हैं। तो वो ही पहला एक्सपीरियंस और वैसा एक्सपीरियंस है कि उससे पहले कोई जानता नहीं था। बिल्कुल। तो जब वो पहली बार ऐसा लोग सड़क पे पहचान रहे हैं, तो वो ऐसा मोमेंट था कि हाँ, ओह! ये कोई चीज़ होती है। इस तरह से लोग फेमस होते हैं। लोग कुछ काम करते हैं, वो चीज़ पॉपुलर हो जाती है, लोगों को पसंद आ जाती है, और फिर जब लोग आपको पब्लिकली या देखते हैं या ऐसे घूमते हुए देखते हैं, तो आपको पहचान जाते हैं। जी। तो वो पहला मेरा फेम मोमेंट था और वो ही ज़हन में है। अगर फेमस होने वाला कोई मोमेंट है तो आई थिंक वो है। और सक्सेस को कैसे देखते हो आप? वही बोल रहा हूँ, सक्सेस फेलियर नहीं होता अभी लाइफ में सिर्फ होता है कि हाँ, तुम तुम्हारा काम तुमने जैसे करना चाहा वो हुआ या नहीं हुआ, और नहीं होता है तो तुम उससे सीखते हो, आगे बढ़ते हो, और हो जाता है तो बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, इंडल्ज नहीं करता, मैं पार्टीज़ नहीं करता, उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करता कि अरे ये काम हिट हो गया है तो अब मुझे बहुत इसी को ही सेलिब्रेट करते रहना है, इसी के बारे में ही बातें करते रहना है। बिल्कुल। वो नहीं होता है मुझसे, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, आगे हुँ। काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स हाउ आई मैनेज। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन थैंक यू। जीतू भैया। मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, कल जब मैं आपकी फेयरवेल वीडियो देख रही थी नेटफ्लिक्स पे जो आई है, वो मुझे भी रुला गई। मतलब इतना कनेक्ट हो चुके हैं ना हम उस पूरे के पूरे सीज़न से, और रियली इट वाज़ वेरी इमोशनल। और वहाँ पे मैं कमेंट्स देख रही थी, पीपल वर लाइक कि प्लीज़ प्लीज़ जीतू भैया एक बार मिल लो मुझसे। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू। कॉन्वर्सेशन, इट वाज थैंक सच अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच थैंक फॉर यू। हैविंग मी हियर। हाय, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पे।